जो अभी हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों ने कहा 32 खतियान, सरना कोट, निजी क्षेत्र में 75% की नौकरियां। अभी तो सरकार आपके द्वार, आपका अधिकार लेकर के ये शिविर लग रहा है। ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम शिविर लगाएंगे और स्थानीय कंपनियों पर जो 75% की नियुक्ति है उन सबको बैठ के कराया जाएगा। पुरानी पेंशन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, अभी गिरिडीह जिला को सोलर जिला के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है। अब पूरा जिला सोलर से आच्छादित करने का ये निर्णय है। और नियुक्ति के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा विगत 20 सालों में जेपीएससी क्या हालत इन लोगों ने किया, और हमारी सरकार आई इसी कोरोना के दौरान उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे। और आपको बता दें, इस बार 250 बच्चों में जो जेपीएससी जिन लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे। कितनी खुशी की बात है, आज हमारा जेपीएससी में बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार के भी बच्चे पास होकर के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे विपक्षियों को नहीं पचता। इस राज्य में पहली बार फॉरेंसिक लैब का हम लोगों ने जो बिल्डिंग पड़ा हुआ था उसमें कोई जांच करने वाला ही नहीं था। उन वैज्ञानिकों का हम लोगों ने नियुक्ति किया ताकि यहां पर कोई घटना होता है, उन घटनाओं का अनुसंधान जो महीनों महीनों साल साल लग जाता था, वो दिन में यहीं पर कंप्लीट हो जाए, इसी राज्य में उसका जांच हो सके। 32 साल में पहली बार हमारा आज के दिन में जो मौसम का हालत है, जब किसानों का समय होता है उसमें बारिश नहीं होता है, जब गर्मी का समय होता है गर्मी नहीं होता है, जब ठंडा का समय होता है ठंडा नहीं होता है। बड़ा विचित्र मौसम में बदलाव आ रहा है। और ऐसे समय में किसानों को वर्तमान जलवायु परिवर्तन में कौन सा खेती कैसे कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होता था। कभी किसी को कुछ नहीं पता कि इस समय में कौन सा क्या खेती किया जाए। और जैसे पुरानी परंपरा के तहत किसान चला आ रहा था, वैसे ही किसान चला आ रहा था। इस बार हमने 32 साल में पहली बार हम लोगों ने कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया और गांव-गांव में भेजने का काम किया ताकि किसानों को पता चले कि कम पानी और अधिक वर्षा में क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की भी बहाली निकालनी है। और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में ना किसी विभाग का, ना किसी नौकरी का, ना कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसी रखी जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें, बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोगों के सामने हुआ। लगभग 32,878 करोड़ रुपया का
जो कुल योजना है उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी हुआ है। ढेर सारी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को पढ़ूंगा। चंद्रपुरा में, नावाडी में, चास में, गोमिया में, बेरमो में अनेकों योजनाएं। तो इसलिए मैं चीजें आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके आसपास तक भेजना चाहता हूं, लेकिन उन योजनाओं को आपको तुरंत अपने साथ लेके जाना होगा। इसके लिए आप सब लोग शिविर में आए और जो लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं उनको भी सहयोग करें और उनको भी साथ में लेके जाएं। और जो एक शिविर में छूट गया और दूसरे शिविर में भी जा सकता है। हमने पूरे स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर किसी पंचायत में कोई शिविर लगा है, अगर वहां कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं जा सका और दूसरे शिविर में पहुंचा तो उसका भी आवेदन लेना अनिवार्य है। इसलिए आप लोग दूसरे शिविर में भी जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।